मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर शामिल होंगे। जब प्रार्थना में समय समय पर आप शामिल होते हैं तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, दूसरा नंबर है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारे हौसला, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। अगर आप लोग हमारी हिम्मत, हौसला को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी हिम्मत और हौसला को हमेशा बनाए रखें। मेरे प्रियो, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 24 वचन, जो कि मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा। इस वचन के आधार में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, संत पौलुस कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सेंतमेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की नज़रों में इस संसार के सारे लोग पापी हैं। सारा संसार पापी है। परमेश्वर की नज़र में पूरा संसार पापी है। हर एक लोग पापी हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कोई पवित्र नहीं है, जो भी मनुष्य पवित्र नहीं है, क्योंकि पापी और धर्मी मनुष्य के बारे में कहा गया, कोई पशु के बारे में नहीं कहा गया। जो भी मनुष्य पवित्र नहीं है, यानी कोई भी पापी धर्मी नहीं है, कोई भी पापी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं है और कोई पाप पवित्र नहीं, धर्मी नहीं है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है और कोई भी मनुष्य धर्मी भी नहीं है, क्योंकि सब जन खुद की इच्छा से जी रहे हैं। पूरा संसार, मेरे प्रियो, पूरा संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब लोग अपनी इच्छा से जी रहे हैं, खुद की इच्छा से जी रहे हैं। इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर की इच्छाओं का भी कोई भी विचार नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं, इच्छाओं का कोई विचार नहीं करते हैं। हर एक मनुष्य को लगता है कि मेरा जीवन मैं खुद के मर्जी से जी रह सकता हूँ। कहा कि मेरा जीवन है, मैं खुद की मर्जी से जी सकता हूँ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे परमेश्वर का सुनने का क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की सुनने की क्या ज़रूरत है, लेकिन क्या ये संभव है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या ये सब संभव है? आदमी खुद के मर्जी से जी सकता है? खुद के मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। ये बात मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये सही है। लेकिन क्या ये संभव है कि मनुष्य खुद अपनी मर्जी से जी सकता है? और खुद की मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्रता, खुद की मर्जी से, मेरे प्रियो, खुद की मर्जी से जीने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, खुद से जीने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है।
और फिर भी उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करना सही नहीं है। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है तो उस स्वतंत्रता का आप गलत उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। जिसने हमारा निर्माण किया, जिसने हमारी रचना की, जीवन दिया है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको जीवन दिया है और इस संसार में जिसने हमको भेजा है और जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है मेरे प्रियो, और जो हमें संभालता है, उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना यह अयोग्य है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसने संसार में हमको भेजा और जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है और जो कि हमको संभालता है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो हमें संभालता है, जो हम उसके इच्छा के विरुद्ध चलना यह अयोग्य है, अच्छी बात नहीं है। जिस उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना यह अयोग्य है, अच्छी बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब बच्चा अपने माँ बाप की मानते नहीं हैं तब वे माँ बाप उसके निराश हो जाते हैं। जब बच्चा अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो माँ बाप निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें यह सब दिया है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमें यह सब दिया है, लेकिन जिसके द्वारा हम अस्तित्व में हैं उसको ना मानना यह बहुत अद्भुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि ये गुनाह सब लोगों ने किया। बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बाइबल ये सिखाती है कि गुनाह सब लोगों ने किया, इसलिए सारे लोग पापी हैं और पाप के कारण मनुष्य का क्रोध, परमेश्वर की नाराजगी, परमेश्वर की नाखुशी मनुष्य के जीवन में आती है। इसलिए मनुष्य इस संसार में सच्चा और आनंदी जीवन नहीं जी सका मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। परमेश्वर का ना सुनने से मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का ना सुनने से मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन, मनुष्य और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य जो इस संसार में सच्चा जीवन, आनंदी जीवन नहीं जी सका, वह संसार के आनंद को भोग विलास नहीं कर सका। परमेश्वर का ना सुनने से परमेश्वर का ना सुनने से मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन, मनुष्य और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य और परमेश्वर का दुश्मन कौन है? मनुष्य और परमेश्वर का दुश्मन शैतान है। वह मनुष्य और परमेश्वर का दुश्मन है जो शैतान है और उसी के हाथ में वो चला जाता है और उसका गुलाम बनता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जीवन के अंत तक उस दुष्ट शैतान के हाथ से दुख सहते रहता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। इतना ही नहीं तो पाप में रहने से मनुष्य की आत्मा हमेशा के लिए, सर्वकाल के लिए नरक में की आग में पहुंच जाती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा है, ताकि हम एकाध लड़का कितना भी आवारा हो फिर भी वो माँ बाप के हृदय में उसके लिए प्रेम रहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस लड़के का भला हो, उसका बुरा नहीं हो और उसकी यही इच्छा रहती है। उसी तरीके से परमेश्वर भटके हुए मनुष्य और पापियों को दुख को सहना ना पड़े, उसकी आत्मा का नाश न हो, ऐसे ही परमेश्वर की हृदय में इच्छा रहती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर बचाना चाहता है, यही परमेश्वर के हृदय में इच्छा रहती है। आइए, अगर आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा और उसकी यही इच्छा है।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। सुबह के समय में फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं। परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर पिता शैतान के जाल में फंसे हैं। उनके घर में रोना चिल्लाना मचा हुआ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता जिनका हाथ है, जिन पर से तेरा हाथ हट गया है, उनके घर में बीमारी महामारी फैली हुई है। उनके घर में रोना पीटना विलाप होना चालू हो गया है। उनके बच्चे, उनका परिवार अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल उनका परिवार डॉक्टर के यहाँ भर्ती है। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए अनुग्रह चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए छुटकारा के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन पर छुटकारे की मैं सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। जिनके घर में रोना पीटना विलाप होना चालू, जिनके घर में जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके पति बीमार हैं, परमेश्वर पिता, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं और इस प्रार्थना को सुन और देख रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। अपना बलवंत हाथ बढ़ाए और शैतान को मैं डांटता हूँ यीशु तेरे नाम से। उसके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। अथाह को मैं भेजता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं। परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी चाहे जो हो, चाहे काले रंग पीले रंग के, चाहे जैसे भी बीमारी हो, उससे उनके बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। उनको मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, संसार में 39 प्रकार की बीमारी है। अगर हमारे भाई बहन अगर बीमार हैं, दुखी हैं, तो उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। उनके शरीर में चाहे बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो, उनको उन सारी बीमारियों से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता, चाहे मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हूँ, उन भाई और बहनों को मिर्गी दौड़ा सांस की बीमारी से ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ, उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हैं। प्रार्थना सुन और देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, सर दर्द से पीड़ित हैं, अतः कपारी से पीड़ित हैं, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ से दर्द के पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, हो लगरावाशी खंदरा खंद खबला बराशी खंदना लगरावाशी बरा खंद खंदा लवाशी खंदना लगरी सखर वखंदना वखंद खंदर बशुकला बला खंदना लगरावाशी खरा वखंदना रब खबर वखंदना। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। हर एक शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम में बांध देता हूँ। हर एक जादू टोनों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। रगा रिसा खंदा रखा वरखला मथंदर मसंदरमा लगा रिसी खबर वखंदना मशंदा खसरमा। यीशु तेरी आशीष को बोलता हूँ। मैं परमेश्वर आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परिवार के लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, बेड पर हैं, और परमेश्वर पिता जिनके घर के लोग, जिनके बच्चे, जिनका परिवार आज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन लगा हुआ, मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। उन पर उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ। इन सारी बीमारी और शैतान उनके जीवन से चला जाए। जिन भाई और बहनों के पास में संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। उन्हें संतान देकर के आशीष करें, उनको संतान देकर के आशीष करें। परमेश्वर, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जो कैंसर के रोगी हैं, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर के रोगी हैं, उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस चैनल में लगभग 600 लोग जुड़ गए हैं। हमारे इस चैनल में प्रार्थना में हमारे 600 लोग जुड़ गए हैं और उन 600 परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, वो 600 परिवारों को मैं ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोल रहा हूँ, तेरा अनुग्रह को बोलता हूँ और शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, हर एक बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम से। जो गरीब हैं परमेश्वर पिता, उन पर भी उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, उन्हें धन देकर के आशीष करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ
आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना। हाँ अमीन, मैं उत्तर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हर एक पर, हर एक घर में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।